इंडिया में हर वक्त बस इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी नेशनल इलेक्शन, कभी स्टेट इलेक्शंस, तो कभी म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन। लेकिन लोकसभा में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव सामने रखा है, यानी देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है एक साथ सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस होना, यानी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक ही समय पर, और अगर पॉसिबल हो तो म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन भी साथ में हो। यह कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था और आज भी काफी रेलेवेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस आइडिया का मतलब, इसकी हिस्ट्री, फायदे और चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, अगर बात करें हिस्ट्री की तो 1952 से लेकर 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का सिस्टम ही था। उस वक्त लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होते थे, लेकिन 1967 के बाद ये साइकिल टूट गई। ऐसे कई मौके आए जहां स्टेट और नेशनल इलेक्शंस के बीच में डिसिंक देखने को मिला। पहला मौका तो 1959 में ही आ गया था, जब केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अपोजिशन। दूसरा 1968 में जब हरियाणा गवर्नमेंट की असेंबली का डिसॉल्वमेंट हुआ बिकॉज ऑफ डिफेक्शंस। एक और कारण जो इनडायरेक्ट है कि 1967 के बाद से कांग्रेस की मोनोपोली फेड होने लगी, आपस में कांग्रेस स्प्लिट हो गई और दो भागों में बढ़ गई। इंदिरा गांधी जो उस वक्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने लोकसभा को अर्ली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। फिर इमरजेंसी के कारण इलेक्शंस लेट हुए। 1979 में जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी में ना होने के कारण गिर गई। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, और ऐसे में जाने कितनी बार स्टेट्स की सरकारें और केंद्र सरकार बनती बिगड़ती रही। यही कारण है कि पहले देश में जो इलेक्शन साइमल्टेनियस होते थे आज नहीं होते। अभी के वक्त में हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक एक साल में लगभग 4 से 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो जाते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ कॉस्टली नहीं बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसी वजह से 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वापसी की बात उठाई थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर ये सिस्टम दोबारा इंप्लीमेंट हो तो कंट्री का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट सिस्टम के फ्लॉज की। एक, एडमिनिस्ट्रेशन पर बर्डन, हर बार इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी और रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये हर इलेक्शन के टाइम पर लगता है जिसकी वजह से नए पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। तीसरा, गवर्नेंस इंपैक्ट, फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट का काम रुक जाता है। बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात लाएं तो इसके बेनिफिट्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। इसे हम 4 एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं। पहला, कॉस्ट एफिशिएंसी, हर बार इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं होगी, इससे पैसा बचेगा। एक ही बार में इलेक्शन मशीनरी ग्राउंड पर उतरेगी और 5 साल के इलेक्शंस करा के प्रक्रिया खत्म करेगी। दूसरा, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट, फ्रीक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की वजह से गवर्नेंस रुकेगी नहीं, काम स्मूथली चलेगा। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इलेक्शन के लिए एक ही बार प्रिपरेशंस करनी होंगी, हर साल नहीं। चौथा, सोशल सॉलिडेरिटी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करेंगे और नेशनल और रीजनल इश्यूज अलाइन हो सकते हैं। लेकिन इस आइडिया के अपने अपने चैलेंजेस भी हैं। एक, डेमोक्रेटिक चैलेंजेस, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में नेशनल इश्यूज के सामने रीजनल इश्यूज दब सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की टर्म्स अलाइन करना मुश्किल है। अगर किसी स्टेट असेंबली का टर्म टाइम से पहले खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन इंप्लीमेंट होते हैं तो ये एक बड़े रिफॉर्म के रूप में देखा जाएगा। इससे इंडिया की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस एक नए फेज में एंटर करेगी। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप हो, सभी स्टेक होल्डर्स की आपस में एक समझदारी हो, एक कंसेंसस हो। साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक एम्बिशियस आइडिया है जो इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकता है, लेकिन ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये सोचने वाली बात है। आपका क्या सोचना है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।